नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों को सबसे पहले रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सिद्धिदात्री माता की जय हो। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कालिया नाग और काकभूषणी जी के पूर्व जन्म का वृतांत। कि कालिया नाग आप जानते हैं श्री कृष्ण जी की कथाओं में, ठीक है, श्री कृष्ण जी ने जिनके साथ युद्ध किया था, और काकभूषणी जी जो कि श्री रामचरित मानस में उनका वर्णन आता है। काकभूषणी रामायण आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उन्होंने भी रामायण को सुनाया था। तो आज हम उन दोनों का ही उल्लेख सुनेंगे कि किस तरीके से उनके पूर्व जन्म में वो क्या थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एक बात और बता देता हूँ कि ये कहाँ से। सबसे पहला प्रश्न आता है कि मैं ये बता रहा हूँ तो कहाँ से बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों गीता प्रेस की पुस्तक है, कल्याण का अंक है, परलोक एवं पुनर्जन्मांक अंक। तो इसमें 524 नंबर पृष्ठ पे आप लोग देख सकते हो ये कालिया नाग और काकभूषणी जी के पूर्व जन्म का वृतांत। तो वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह क्या करेंगे, गणेश जी का आवाहन, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। चलिए आप लोग भी भगवान का ध्यान लगाकर मन लगा के सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ कि कालिया नाग और काकभूषणी जी के पूर्व जन्म का वृतांत। विदेह राज बहुलाश्व ने महर्षि देवर्षि नारद से पूछा कि हे महाराज, भगवान की चरण रज की महिमा अपार है। रामादि अवतारों में उसके सन स्पर्श से अहिल्या आदि का तत्काल ही श्रेय हुआ। योगी जन भी उसके लिए तरसते हैं। फिर कालिये का क्या पुण्य था जो भगवान घंटों उसके सिरों पर नृत्य करते रहे। तो आपने देखा है कि जो कि हमारे पास मथुरा में नदी में कालिया नाग रहता था। एक दिन खेलते खेलते उनकी जो गेंद होती है वो नदी में चली जाती है। तो श्री कृष्ण जी नदी में छलांग लगा के गेंद घूरने लगते हैं। तो वहाँ पे कालिया नाग से उनका युद्ध होता है और अंत में जो है कालिया नाग को जीत के और उनके फन पर जो है वो नाचते हुए बाहर निकलते हैं। और सारे लोग जो गांव के थे वो सब देख के हतप्रत रह जाते हैं, उनकी जय जयकार करने लगते हैं। तो ये वर्णन जो है श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के अंदर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, और उसका श्लोक भी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आपको प्रमाण सहित दिया हुआ है। कालिया नाग के मस्तक पर सुशोभित मणियों के स्पर्श से जिनके कमल सदृश तलवों के चरणों के तलवे और भी लाल हो गए हैं, वे संपूर्ण कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान उन पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। नारद जी ने कहा, पहले स्वयंभुव मनवंतर में वेद शिरा मुनि विंध्याचल के एक भाग में तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के बगल में तप करने की इच्छा से अश्वशिरा अभी आ गए। इस पर सांप जैसे फुफकारते हुए वेद शिरा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या सारे विश्व में आपको तपस्या के लिए कहीं स्थान ही नहीं मिल रहा है? यहाँ आप तप करें, यह ठीक नहीं होगा, इससे मेरा एकांत भंग होगा। इस पर अश्वशिरा भी बिगड़कर कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ,
यह सारी भूमि महाविष्णु भगवान नारायण और माधव की है, इसलिए इसका नाम भी माधवी है। यह कोई आपकी या मेरी बपौती नहीं है। पता नहीं पहले कितने ऋषियों ने यहाँ तप किया है। आप यह सब जानते हुए भी व्यर्थ ही सर्प के समान फुफकार रहे हैं। आपको तो सांप ही होकर रहना चाहिए। जाइए, आप सर्प हो जाइए और भगवद्वाहन गरुड़ से आपको पूरा भय होगा। इस पर वेद शिराजी ने कहा कि तुम तो मानो इसी दुर्भिप्राय से ही घूमते यहाँ आए थे। छोटी मोटी बातों पर इतना क्रोध तथा तमोनाश का उद्यम, यह तुम्हारा काम कौए जैसा है। अतः तुम इस पृथ्वी पर शब्द करने में कौए जैसे हो, अतः तुम कौआ ही हो जाओ। उन दोनों की दोस्ती देखकर दयालु भगवान वहाँ प्रकट हो गए और वेद शिरा को अगले जन्म में कालकी होकर स्वचरण लाभ का तथा अश्वशिरा को काकभुसंडी होने का आश्वासन दिया। ये देखिए, गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंदर श्लोक भी आता है। साक्षात काकभुसंडो अभूद योगेन्द्रु नील पर्वते रामायणम जगो यो वै गरुणाय महात्मने। अश्वशिरा तब नील पर्वत पर साक्षात योगी राज काकभुसंडी के रूप में जन्मे, जिन्होंने महात्मा गरुड़ जी को रामायण की कथा सुनाई। काकभुसंडी की अन्य अनेक जन्मांतरों की कथा मानस के उत्तर कांड में है, जो पाठकों को ज्ञात ही है। योग वशिष्ठ के भुसंडाख्यान में काक जन्म व्रत अन्य प्रकार से है। तो ये था दोस्तों वृतांत, देखा आप लोगों ने। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे कृष्ण। तो ये था हमारे पास काकभुसंडी जी और कालिया नाग का जो है पूर्व जन्म का वृतांत, जो मैंने आपको कह सुनाया है। देखा कि आप लोगों ने कि बातों बातों में एक दूसरे को उन्होंने श्राप दे दिया। ठीक है, तो इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें जो है बात बात पे जो है एकदम से क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध जो है हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। उन्होंने सही कहा था, आप कहीं भी बैठ के करें, पूरी पृथ्वी जो है भगवान की है और हम लोग कहीं पे भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके के कंटेंट आपके अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही आ सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से भगवान राम जी का, हनुमान जी का स्मरण कीजिए आज के दिन, और आपको लोगों को बहुत शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।